हेलो हाय वेलकम। आज है लेक्चर 19। तो आज हम सीखेंगे एक नया लाइब्रेरी जिसे हम कहते हैं पिलो इन पाइथन। तो इस पाइथन पिलो लाइब्रेरी का यूज़ इज़ इमेज प्रोसेसिंग। ठीक है, तो दिस इज़ द यूआरएल। अब आपको उसके बारे में ज़्यादा जानना है डिटेल में तो आप इस यूआरएल में जा सकते हैं। मैं इस यूआरएल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं इस लाइब्रेरी के बारे में। तो क्विकली स्टार्ट करेंगे। दिस इज इमेज प्रोसेसिंग। तो इमेज को बड़ा करना, छोटा करना, टिल्ट करना, ग्रे करना, ग्रे मतलब उसका बैकग्राउंड ग्रे करना, इमेज को ब्लर करना, उसको रोटेट करना। तो ये आज हम सीखेंगे कैसे कर सकते हैं यूजिंग दिस PIL, सो पिलो लाइब्रेरी। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको PIL बोलते हैं। और उसमें से हम खाली दो मेजर इसको यूज़ करेंगे फंक्शंस को, इमेज एंड इमेज फिल्टर। ठीक है, तो प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे कि फ्रॉम इसको हमने इंपोर्ट किया, फिर फ्रॉम इसको पहले इमेज को ओपन करेंगे। ये मैंने इसमें फ़ाइल को डाउनलोड किया है मेरे लोकेशन पे, यहाँ पे। तो इस फाइल का नाम है पिलो इमेज। ओके, तो ये देखो, ये इसका फाइल ऐसी है ये। ठीक है, तो किसको कैसे मॉडिफाई होती है वो देखेंगे हम। ठीक है, तो हमने पहले किया, इसको फाइल को ओपन किया, उसको शो किया। शो मतलब ये हमको कंसोल में दिखेगा, फाइल डिस्प्ले होगा मेरे सामने। फिर हमने क्या किया, इसको रिसाइज किया, 300 बाय 300 को छोटा किया हमने, और उसको रिसाइज अंडरस्कोर इमेज के नाम से सेव किया। और इस यूजिंग दिस फंक्शन रिसाइज अंडरस्कोर इमेज डॉट सेव, उसके बाद हमने उसको प्रिंट किया, ये मैसेज प्रिंट किया कि इमेज रिसाइज हो गया है और इस नाम से सेव हुआ है। ठीक है, बाद में हमने उसको बैकग्राउंड ग्रे किया। इमेज कन्वर्ट एल मतलब उसका बैकग्राउंड ग्रे कर दो, जो भी इमेज आपका है। फिर वैसे ही हमने इसको सेव किया इसी नाम से ग्रे अंडरस्कोर इमेज, और बाद में हमने मैसेज प्रिंट किया। ठीक है, उसके बाद हमने इमेज को ब्लर किया, तो ब्लर अंडरस्कोर इमेज को हमने वही फंक्शन यूज किया, इमेज अंडरस्कोर फिल्टर। फिर हमने डॉट ब्लर किया है, तो जो भी इमेज उसको ब्लर कर दो, क्लियरिटी उसको कम कर दो। ब्लर मतलब इसका क्लियरिटी कम हो जाएगा, और इस नाम से ये सेव हो गया। फिर हमने वापस उसको प्रिंट किया, ब्लड अंडरस्कोर इमेज, सॉरी ब्लड इमेजेस सेव एज दिस ब्लड अंडरस्कोर इमेज डॉट JPG। और लास्ट में हमने उसको टिल्ट किया, 45 डिग्री से रोटेट किया, तो हमने डॉट रोटेट किया 45 डिग्रीज। फिर उसको सेव किया रोटेटेड अंडरस्कोर इमेज, और वही प्रिंट किया। फिर हमने ये यहाँ पे मैंने इफ़ कंडीशन लगाया है, तो इसका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो हम यूज़र से इनपुट लेंगे कि अगर आपको रिसाइज इमेज दिखना है, छोटा वाला इमेज, तो R दबाइए। अगर आपको बैकग्राउंड इमेज ग्रे हुआ है वो चाहिए तो G दबाइए। अगर आपको ब्लर इमेज चाहिए तो B दबाइए, और आपको रोटेटेड इमेज चाहिए तो Z दबाइए। तो जैसे वो अगर यूज़र इनपुट करेगा R, तो ये रिसाइज इमेज सामने डिस्प्ले होगा। वैसे अगर उसको ग्रेड इमेज चाहिए तो G दबाएगा, ब्लड इमेज चाहिए तो B दबाएगा, और लास्ट में अगर रोटेट इमेज चाहिए तो Z दबाएगा। तो हम प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, तो हमने प्रोग्राम को रन किया, तो ये सामने क्या हुआ, ये प्रिंट हुआ, ये ओरिजिनल मैसेज है। देखो, ये जो हमने बोला था कि मैसेज को प्रिंट करो, तो ये एग्जीक्यूट हो गया और वो यहाँ पे रुक गया। ये तो उसने प्रोसेसिंग कर लिया पूरा, यहाँ पे ये प्रोसेस डिस्प्ले किया, फिर ये प्रोसेसिंग करके यहाँ पे आके रुक गया। ये कहाँ पे आके रुका है, यहाँ पे आके रुका है। वो यूज़र का इनपुट मांग रहा है, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैं इमेज को बंद कर सकता हूँ। तो अब ये ओरिजिनल इमेज है, देख लिए ओरिजिनल इमेज है। ठीक है, अगर बंद भी नहीं करता हूँ तो लेट्स सी, अगर मेरे को उसको रोटेटेड इमेज चाहिए, रोटेटेड इमेज क्या है, Z है। ठीक है, तो मैं Z दबाऊंगा और एंटर मारूंगा। तो देखो क्या प्रिंट किया उसने, ये मेरा ओरिजिनल इमेज है और ये रोटेटेड इमेज है। ठीक है, तो ऐसा रोटेटेड इमेज मेरे को दिख गया। सो ये ऐसा टाइप ऑफ इमेज प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो अपना प्रोग्राम यहाँ पे बंद हो गया, तो मैंने इसको बंद किया। वापस अगर रन करता हूँ, अगर मुझे कुछ और देखना है, लेट्स सी, यहाँ पे मुझे अगर ग्रेड इमेज देखना है तो मैं G दबाऊंगा, एंटर किया, तो देखो ये बैकग्राउंड ग्रे हो गया। तो इसी हिसाब से आप दोनों ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये था आज का अपना लेक्चर यूजिंग पिलो लाइब्रेरी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ये वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए, आपको फ्रेंड्स को भी बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइबर अगर मेरे बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वीडियोज़ डालूँगा। तो थैंक यू, प्लीज़ मोटिवेट मी एंड सपोर्ट मी। कुछ आपके इम्प्रूवमेंट्स कमेंट है मेरे लिए तो कमेंट्स में डालिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।